स्टेट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलोगे या स्टेट वेरिएबल्स बोल सकते हो, जिस चीज में तुम उनको मेजर करते हो। ठीक है, मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, इसको किसी पहाड़ के ऊपर जाना है यहाँ पे। ठीक, तो तुम क्या मेजर करोगे, यहाँ पे इसका मास क्या है और फाइनली इसका मास क्या है, राइट है, या इसकी वॉल्यूम क्या है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या थी और यहाँ पे क्या थी। ठीक है, जो भी चीजें हैं, यहाँ पे एंट्रोपी क्या थी, यहाँ पे एंट्रोपी क्या है। तो ये चीजें जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती हैं, कभी मैं बीच में नहीं पूछूंगा तुमको कि इसके साथ बीच में क्या हुआ। मैं फाइनली तुमको बोलूंगा कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। ये सब चीजें क्या होती है, तुम जब डेल्टा पी लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है। हम लोग बीच की बात करते ही नहीं यहाँ पे। मैं डेल्टा वी लिखूंगा तो क्या तुम बोलते हो, V2 - V1 दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही चलता है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं या इनको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट। तो ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की जिनकी वैल्यूज हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में देखते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। ठीक है, बट पाथ फंक्शन ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूं इसी में वर्क कितना हो रहा है, तो तुम मेरे को ऐसा नहीं बोलोगे W2 - W1। अब हमको इस पूरे यहाँ से यहाँ के डायरेक्शन को कवर करना पड़ेगा कि इसकी कितनी एनर्जी लॉस हुई या हीट वगैरह मैं बोल दूं। तो ये जो जो भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज के पाथ पे डिपेंड करती हैं, दैट इज पाथ फंक्शन। ठीक है, और जो भी खाली इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही है, इसी को तुम क्या बोलोगे, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। एक और एग्जांपल देके मैं तुमको समझा सकता हूँ। सपोज करो कि अपने पास, मैं बोलूँ कि अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ कोई चेंज देखने को मिला है मुझे ए से बी में। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको मैं P1 मान लेता हूँ, V1 मान लेता हूँ। यहाँ पे जो प्रेशर रहा होगा P2 और V2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये ऐसे जाए रिएक्शन या ऐसे जाए ये रिएक्शन, या फिर ऐसे जाए ये रिएक्शन, या कहीं से ऐसे घूम फिर के जाए रिएक्शन, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ क्या देखूंगा, P1 P2 क्या था, P1 V1 क्या था और P2 V2 क्या था। लेकिन जब मैं तुमको बोलूं, मान लो ये A वाले का पाथ है, ये B का है, ये C का है, ये D का, मैं बोलूं इन चारों में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, जो कि तुम्हारा वर्क है, इन चारों में वर्क सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, क्या बोलोगे। डी वाला कर रहा है ना, इसका जो रूट है वो लंबा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो रूट पे डिपेंड करती है, दैट इज पाथ फंक्शन। और जो खाली इनिशियल और फाइनल स्टेज पे फिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। तो ज्यादा करके वर्क वर्क डन ही आएगा, बहुत होगा तो तुमको हीट वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि पाथ अगर चेंज होता है तो कभी हीट ऊपर नीचे भी होती है। तो वर्क डन बोल लो या हीट बोल लो, ये दोनों क्या है, रूट पे डिपेंडेंट है। तो इनको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शंस। इनको छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसमें हम लोग खाली इनिशियल और फाइनल से मतलब रखते हैं। तो दैट इज तुम्हारा क्या, स्टेट फंक्शन। क्लियर है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को लिखना है डेल्टा पी, तो मैं क्या लिखूंगा, V2 - V1। डेल्टा वी क्या है, तो V2 - V1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जो भी पाथ पे डिपेंड कर रही है, किसी रिएक्शन के रूट पे डिपेंड कर रही है, या तुम केमिकली बोलो तो किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड कर रही है, तो दैट इज पाथ फंक्शन। ठीक है, समझा कि नहीं।
ये डेल्टा पता है ना क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो जिसकी भी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? ठीक है, रूट जो कि रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। ठीक है, हुआ? फिलहाल तो दो ही हैं तुम्हारे चैप्टर में।